सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज इस वीडियो में प्रदीप सर का जो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच का PDF है उसके द्वारा दोस्तों हिस्ट्री का करा दिए हैं 170 क्वेश्चन। आज दोस्तों ज्योग्राफी का कराने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 171 से चलेगा। इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री का 170 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थल पर है। दोस्तों ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, गुजरती है इससे होकर के गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से। इसका दोस्तों ट्रिक है प्रिया मेद पर गमछी झाड़ू। दोस्तों इसमें जो है ऑल स्टेट आ जाता है दोस्तों, 8 स्टेट है, 8 आ जाता है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है। तो दोस्तों ये 30 डिग्री का अंतर होता है। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो दोस्तों नेपाल जो है उत्तर प्रदेश को छूता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। दोस्तों हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत सर्वमान्य है। दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। तो दोस्तों हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी जो है ये हिमाद्री हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये हिमाद्री होगा। हिमाद्री को आंतरिक या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये कहाँ है, नेपाल में है। K2 कहाँ है, ये भारत में ही है। हाँ उसके बाद दोस्तों नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम है। K2 की ऊंचाई कितना है दोस्तों, 86 से 11 मीटर। और ये जो है K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है। और कंचनजंगा भारत में मुख्य हिमालय की चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। किस पहाड़ी पर, तो दोस्तों हो जाए राजमहल के पहाड़ी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी क्या है। ऊटी क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। ये क्या है, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा, सोन हो जाएगा। और वो निकलती है कहाँ, नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। लूनी किसकी सहायक नदी है। लूनी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों लूनी इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रायद्वीप भारत की गोदावरी नदी हो जाएगा। कृष्णा का कितना है दोस्तों, 1400 किलोमीटर लंबाई है, 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। 1400 किलोमीटर हो जाएगा। गोदावरी का कितना है, 1465 किलोमीटर है। और तापी नदी की लंबाई हो जाएगा 724 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों महानदी के 900 किलोमीटर है। जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है।
दोस्तों सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा में आते हैं। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लौटते मानसून को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको लू कहा जाता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों ये 118 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सखुआ हो जाएगा। सदाबहार दोस्तों ये महोगनी हो जाएगा, और उसके बाद कौंधारी वन देवदार हो जाएगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वप्रमुख पेड़ है दोस्तों सखुआ हो जाएगा। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो मध्य प्रदेश में तो दोस्तों ये हो जाएगा, नहीं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो दोस्तों ये सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ये सगरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 4096 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिडुरुताला गाला किसकी स्थलाकृति है? तो दोस्तों ये शिखर की है जो श्रीलंका में है। कहाँ है दोस्तों? ये श्रीलंका में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कौन है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी देखना है इसमें कौन सा है। तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जो है ये दोस्तों ये पहले था, अब दोस्तों हो गया है श्री जयवर्धन कोटे हो गया है। निम्नलिखित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों पाक जलडमरू मध्य। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 3770 मीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों ये उसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों समान आपदाओं को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में, 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है दोस्तों? 2 वर्ग, भौतिक एवं प्राकृतिक, ये 2 वर्ग है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो दोस्तों शायद 23 डिग्री 30 उत्तरी हो जाएगा, शायद 23 डिग्री उत्तरी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होता है। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन हो जाएगा दोस्तों भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो जाएगा। B2 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में दोस्तों मालदीव हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सही वाला देखना है, उपयुक्त सभी कथन सही है। भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें गलत कौन सा है? दोस्तों गलत है सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के तटीय भाग में संकरीय मैदान मिलते हैं, ये दोस्तों सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, दोस्तों ये भी सही है, लेकिन सी गलत है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, दोस्तों ये गलत है। ये क्या होगा? अरावली की पहाड़ी, यहाँ पर होगा, हिमालय की जगह होगा दोस्तों। अरावली की पहाड़ी भारत का सबसे पुराना भूखंड है। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है, दोस्तों ये सही है। सतपुड़ा का सबसे बड़ा ऊंचा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा धूपगढ़ की चोटी, ये हो जाएगा धूपगढ़ की चोटी। दोस्तों गुरु शिखर हो जाए अरावली की, गुरु शिखर अरावली हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा मैकाल सतपुड़ा की द्वितीय सर्वोच्च पहाड़ हो जाएगा दोस्तों। और गुडविल शिखर हो जाएगा विंध्य पर्वत का, इसे दोस्तों सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। गुडविल शिखर को सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? दोस्तों खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक मुख्य हिमालय की श्रेणी हो जाएगा दोस्तों। हाँ, फिर हो जाएगा इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो सिंधु नदी दोस्तों पूर्ववर्ती है, सिंधु नदी जो है पूर्ववर्ती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों यमुना हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? दोस्तों इसमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? तो कौन सा भाग दोस्तों वृष्टि छाया में पड़ता है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट का विमुख भाग। पश्चिमी घाट का विमुख भाग जो है ये वृष्टि छाया में पड़ता है। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है? दोस्तों गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में होता है, जो राजस्थान में है। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगता है? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से दोस्तों हिमालय में उगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गैंडा हो जाएगा। भारत में यौक कहाँ मिलता है? यौक हो जाएगा दोस्तों ये लद्दाख में मिलता है। पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो दोस्तों वहाँ पे हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी का मिलना, उपजाऊ मिट्टी का मिलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है, वहाँ पे दोस्तों उद्योगों का विकास हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो दोस्तों ये जो है 68.8% आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? दोस्तों महिला का अनुपात अधिक है, तो ये दोस्तों ये केरल हो जाएगा। सबसे कम दोस्तों हो जाएगा हरियाणा। मकालू क्या है? मकालू हो जाएगा हिमालय की एक उच्च शिखर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो काठमांडू घाटी मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है कर्णाली नदी है, जो काठमांडू में बहती है। किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों भूटान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
भूटान की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों कोला कांगड़ी है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कोला कांगड़ी है। इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है कहाँ किया गया है? चोखा जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। भारत में सटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत में सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बांग्लादेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सुरमा क्या है? दोस्तों सुरमा क्या है? सुरमा हो जाएगा मेघना की सहायक नदी है। सुरमा क्या है? मेघना की सहायक नदी है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हो जाएगा तिपरा क्षेत्र एक है वो प्रसिद्ध है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो ये हो जाएगा उत्तरी भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? दोस्तों श्रीलंका कब पड़ा? तो ये हो जाएगा 1972 में पड़ा है। दोस्तों आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इनमें से सभी कथन सही है। श्रीलंका को रतन द्वीप कहा गया है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अभ्रक प्राप्त है। फिर इधर देखते हैं दोस्तों इस साइड, श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर एक दर्रा है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है खैबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो हो जाएगा दोस्तों कोयला, तो दोस्तों ये हो जाएगा और नवीकरणीय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों पेट्रोलियम जो है किस प्रकार संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो है और नवीकरणीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा वेल्ड है। वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपिज को दोस्तों खादर कहते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अधिक सिंचाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा एंड्रीन हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आर्सेनिक का। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? दोस्तों किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो दोस्तों लोहा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह अयस्क एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार है। भारत के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इनमें से कौन सा अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? तो अत्यधिक खनिज का उदाहरण है दोस्तों अभ्रक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा
परमाणु विद्युत गिरी है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, क्यागा कर्नाटक में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसने कहा संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं? तो दोस्तों जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये भारत में स्थापित किया गया है। हाँ, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये जो है रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? ये 1997 में वैश्विक तापमान हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल हो जाएगा दोस्तों, मॉन्ट्रियल होगा। मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 में। और जो लागू कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। ये नगोया क्या है दोस्तों? ये नगोया जैव विविधता है, ये 2010 से लागू हुआ है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो ये हो जाएगा गोविंद सागर। फिर नेक्स्ट है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश से नेपाल से दोस्तों कौन कौन सा राज्य दोस्तों सटता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कांडला, गुजरात में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा दोस्तों शिवसुंदरम में। कब हुआ था? 1902 में हुआ था। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो दोस्तों ये 27% जो पठारी क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों? 1952 में हुआ था। दोस्तों अब जो है इससे दोस्तों 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं। भारतीय वन सेवा दोस्तों कब हुआ था? 1864 में हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन महोत्सव 1952 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। दोस्तों 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं। निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो है बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ये जमशेदपुर को कहा जाता है। पिट्सबर्ग जमशेदपुर को हिमाचल प्रदेश के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है सितंबर 1987 में लागू हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्यूनाइन का उपयोग होता है। दोस्तों क्यूनाइन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? दोस्तों क्यूनाइन का उपयोग जो है मलेरिया रोग में किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से स्थित है, मतलब तो संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये खादर को। और ये दोस्तों बांगर किसको कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और दोस्तों इरेगुर किसको जाता है? काली मिट्टी को। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? दोस्तों मृदा निर्माण का कारक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, जलवायु होगा, वनस्पति होगा, चट्टान होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये जो है 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से देखना है दोस्तों अजैविक संसाधन कौन सा है। तो अजैविक संसाधन जो है नदी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाए गए थे? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाए गए थे? तो दोस्तों ये जो है 1987 में अपनाए गए थे। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इसमें से दोस्तों रबी फसल को देखना है कौन सा है। तो रबी फसल जो है दोस्तों चना हो जाएगा। रबी फसल दोस्तों कौन सा होगा? तो चना हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को उजला सोना कहा जाता है। सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। और जूट को दोस्तों गोल्डन राइस भी कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो दोस्तों जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, उजला सोना कपास को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बागवानी। बागवानी हो जाएगा, बागवानी हॉर्टिकल्चर। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? दोस्तों अरेबिका जो है कहवा के उत्तम किस्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो हो जाएगा दोस्तों उष्ण का है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इसमें से देखना है कौन सा रबी फसल है। तो दोस्तों रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं जो है रबी फसल है। निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? दोस्तों इसमें देखना है किस खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। तो इसमें जो है जो दोस्तों दलहन का हो जाएगा। दलहन दोस्तों किस कुल का है? तो दोस्तों लेग्यूमिनेसी कुल की है। दोस्तों दलहन किस कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में बनाया गया है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों बोकारो किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस के सहयोग से। दोस्तों राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। रोपर हो जाएगा दोस्तों, रबर भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? दोस्तों इसमें से देखना है कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा, तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन के क्षेत्र में दोस्तों मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? तो दोस्तों भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण योजना चलाई गई है, वाटर शेड मैनेजमेंट चलाई गई है, ड्रिप सिंचाई भी चलाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? इसमें से दोस्तों देखना है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है।
तो कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी का स्थापना दोस्तों 1907 में हुआ था। तब फिर बात करते हैं दोस्तों भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का स्थापना इसका कब हुआ था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 1954 में हुआ था। कब हुआ? 1954 में हुआ। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो ये 1964 में हुआ था। विसरिया लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना कब हुआ दोस्तों? ये 1918 में हुआ था। दोस्तों बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुंबई एक पतन है, सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है तो सीमेंट उद्योग। दोस्तों रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों इसमें देखना है उपभोक्ता उद्योग कौन सा है। तो उपभोक्ता उद्योग जो है दोस्तों लो अयस्क जो है उपभोक्ता उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसमें हुआ था मिथाइल एसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है? दोस्तों यहाँ पे देखना है आज़ादी के बाद जो है कहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तो दोस्तों राउरकेला में। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट जो है किस पंचवर्षीय की योजना काल में बना है? तो दोस्तों ये जो है तीसरी में बना है, तीसरी पंचवर्षीय में। उत्पादन प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में जो है रेल मंडल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों रेल मंडल की संख्या 18 को है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों का बीच है? किस स्थानों के बीच है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गंगा नदी और इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र है। न्यूनतम कौन हो जाएगा दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। न्यूनतम जम्मू कश्मीर, अधिकतम महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? तो दोस्तों ये कब हुआ है? तो 1986 में हुआ है। भारत की कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? दोस्तों 8 क्षेत्र में बांटा गया है, लेकिन इसमें दोस्तों सेना के लिए 9 डिजिट वाला है, तो 9 गो क्या गया है सेना के लिए सेना को मिलाकर 9 गो है दोस्तों। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में चलती है। ये कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय
उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है तो मर्मा गोवा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों ये जो है इंदौर नहीं है, बिलासपुर है, ये है, हाजीपुर भी है, कलकत्ता भी है। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1936 में हुआ था। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में जो है गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये बिहार में हो जाएगा पश्चिम चंपारण गन्ना उत्पादक जिला है बिहार का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जूट उत्पादन में बिहार के जूट उत्पादन में डैश है? दोस्तों क्या हुआ है? दोस्तों गिरावट हुआ है। क्या हुआ है? गिरावट हुआ है। तंबाकू उत्पाद क्षेत्र है। दोस्तों तंबाकू उत्पाद क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा उत्तरी मैदान है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ दोस्तों? तो ये जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? दोस्तों गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो वाल्मीकि नगर में हुआ है। कामर झील स्थित है। दोस्तों कामर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो दोस्तों बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पे है? तो हिमालय क्षेत्र में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप हो जाएगा। पैराइट खनिज है। दोस्तों पैराइट खनिज है तो ये हो जाएगा अधात्विक है। दोस्तों क्या है? अधात्विक है। पैराइट खनिज कहाँ है दोस्तों? रोहतास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली चीनी मिल दोस्तों 1840 ईस्वी में मोतिहारी 1840 ईस्वी में जो असफल रहा था। दोस्तों पहली चीनी मिल सफलतम चीनी मिल दोस्तों 1904 में मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या हुआ है दोस्तों? ये भी घटा है दोस्तों। क्या है? घटा है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? दोस्तों बिहार में जो है रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल्स जो है दोस्तों मंदार हिल्स जो है बांका जिले में स्थित है। मंदार हिल्स। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पटना हो जाएगा। बिहार में कितने ज़िले हैं? दोस्तों 38 गो जिला है। पंचायत 8058 है। पुलिस मुख्यालय 43 हुआ है। पुलिस थाना 1064 हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? दोस्तों ये नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। बिहार किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो दोस्तों अमरकंटक से हुई है। तो सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी को कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों ये पूर्णिया हो जाएगा।
उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो दोस्तों लेहमान ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो दोस्तों इसको जल से दिखाया जाता है। दोस्तों पठार को भूरा रंग से दिखाया जाता है। हरा से मैदान को दिखाया जाता है। तो दोस्तों हिमाद्री को जो है सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? दोस्तों अभी तुरंत बता दिया है, हरा रंग से दिखाई देता है। तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? दोस्तों अभी तुरंत बताया है। तो दोस्तों ये बर्फीला हो जाएगा। दोस्तों बर्जीला लिखा है, बर्फीला हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है पार्ट 1 में हिस्ट्री करा दिए थे, फिर पार्ट 2 में दोस्तों ज्योग्राफी करा दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इंडियन पॉलिटी का कराएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप दोस्तों जुड़ सकते हैं, PDF भी मंगा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।